ये हिंदू राष्ट्र था तभी तो मुसलमान यहाँ आए। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता और कहीं और होता, चाइना होता या क्यूबा होता और या बोलिविया होता कहीं और, तो मार मार के ठीक कर देते लोग। आप बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, तो मैं समझता हूँ बहस ज्यादा बेहतर है। आप तारीफ गलती हो गई, औरतें नचवाई हैं ऊपर लखनऊ में, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी अम्मा को नचवाया था हमने, तुम्हारी अम्मा को नचवाया था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया चैनल्स पर दिन रात हिंदू मुसलमान का ही बहस चलता रहता है। दूसरा मुद्दा इनके पास रहता ही नहीं है। देश रसातल में चला जाए लेकिन ये लोग उस पर बहस नहीं कराएंगे। हिंदू मुसलमानों का मुद्दा मिलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा मिलना चाहिए, उस पर बहस खूब तीखी होगी। कभी कभी यही बहस तमाशा का रूप ले लेती है और तब यही तमाशा खबर बन जाती है। और हम भी आपको आज वही खबर बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर प्रतीक, आप जानते हैं कि कैसे ये माहौल बनाते रहते हैं। हमेशा पब्लिक गैदरिंग कर अपना शो चलाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी बहसबाजी कराते हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा खूब उठाते हैं। ऐसे में तारिक फतेह जो खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, उनका सामना इस बार इस शो में असीम वकार से हो गई और दोनों के बीच जो भिड़ंत हुई है, तारिक फतेह को लगा कि कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। माहौल बिल्कुल शर्मनाक हो रखा था। चाहे असीम वकार साहब ने जो जवाब दिया हो या फिर तारिक फतेह ने जो उकसाने का काम किया हो, हम दोनों में से किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो को हमें लगता है आपको देखना चाहिए कि कैसे गोदी मीडिया चैनल्स खुलकर इस तरीके के तमाशा को बढ़ावा देते हैं। तारिक फतेह के सामने असीम वकार बैठे हुए थे और तारिक फतेह ने बहस की शुरुआत में हिंदू राष्ट्र के समर्थन की बात कही और तुलना करने लगे कि चाइना में अगर मुसलमान आते तो वहां पर तो मार मार के उनको भगा दिया गया होता और यहां पर हिंदू राष्ट्र था तभी तो मुसलमान आए। उनके तर्क को काटने के लिए असीम वकार ने भी अपनी बातें रखी कि आप भारत की बात कर रहे हैं, बहस को अंतरराष्ट्रीय मत कीजिए, पहले यहां पर बात कर लीजिए। पहला हिस्सा आप सुनिए, उसके बाद हम दिखाएंगे कि कैसे गोदी एंकर प्रतीक साहब तारिक फतेह की तरफ से बैटिंग करना चाहते थे। पहले यह देखिए। ये हिंदू राष्ट्र बन भी गया और है भी, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? ये हिंदू राष्ट्र था तभी तो मुसलमान यहाँ आए। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता और कहीं और होता, चाइना होता या क्यूबा होता और या बोलिविया होता कहीं और, तो मार मार के ठीक कर देते लोग। जब बहस आपने हिंदुस्तान से रखी है तो अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों को बिठाने की जरूरत नहीं थी। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपने बहस राष्ट्रीय मुद्दे पर रखी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर तो रखी नहीं, बहस आपने रखी है राष्ट्रीय मुद्दे। तो देखा आपने कैसे तारिक फतेह माहौल गरमाने के लिए अपना गोला दागते हैं और ऐसे में जब असीम वकार ने इनको रोका, कहा कि बहस राष्ट्रीय मुद्दे पर हो रही है तो आप दुनिया भ्रमण क्यों कर रहे हैं, भारत की बात कीजिए ना। तो तभी न्यूज 18 के एंकर प्रतीक बीच में बोल पड़ते हैं, क्या दुनिया के नक्शा में भारत नहीं है क्या? ऐसी बात क्यों नहीं हो सकती है? तो असीम वकार साहब ने कहा कि पहले तो आप इनके बॉडीगार्ड बनना बंद कर दीजिए और बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। हालांकि लहजा जो भी हो, हम इसका समर्थन कतई नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी गोदी एंकरों को और ऐसे गेस्ट पैनल में जो बैठे लोग जिनका समर्थन, जिनके तरफ से गोदी एंकर बैटिंग करने लगते हैं, उन लोगों को ठीक ठाक जवाब मिलना भी जरूरी है, लेकिन लहजा थोड़ी शालीन हो तो अच्छा लगता है। फिर भी जो असीम वकार साहब ने प्रतीक को चुप कराया, एंकर प्रतीक को, वो देखिए कैसे हुआ है। तो देश की पहचान क्या अंतरराष्ट्रीय नक्शे पे उसकी पहचान नहीं होती है क्या? आप बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, तो मैं समझता हूँ बहस ज्यादा बेहतर है। आप तारीफ फतेह के गलती हो गई, नहीं सुनिए सर, ना आप तारिक फतेह के बॉडीगार्ड हैं, जहां आप न्यूज 18 इंडिया के एंकर हैं, तो आप तारिक फतेह के बॉडीगार्ड मत कीजिए। तो देखा आपने, यहाँ पर टीवी एंकर साहब की भी जो है बोलती बंद हो गई। तारिक फतेह के पास हंसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोचती है। फिर देखिए कैसे यहां से वॉशिंग पाउडर
के बिना ही तारिक फतेह की धुलाई असीम वकार करने लगे। इनके खानदान का पूरा चिट्ठा निकाल कर बैठ गए, खानदानी गद्दार करार दिया, पूरी कुंडली लेकर बैठ गए। कैसे पहले हिंदू थे, मुसलमान हुए, फिर हिंदू हो गए, और कहां कहां किस किस देश की नागरिकता ले रखे थे, तमाम चीजों का इन्होंने कच्चा चिट्ठा निकाल कर सामने रख दिया। और एंकर बीच बचाव क्या करते, उन्हें तो पहले ही खामोश कर दिया गया था। और यह बहस किस स्तर तक जा पहुंचा था, अब आप इस हिस्से में जरा सुनिए। तारिक फतेह साहब के जो दादा थे वो हिंदू धर्म से गद्दारी करके मुसलमान हो गए। इनके बाप वालिद साहब हिंदुस्तान से गद्दारी करके पाकिस्तानी हो गए। ये खुद पाकिस्तान से गद्दारी करके कैनेडियन हो गए। और भैया तरफ है जो इनका डीएनए है उसके हिसाब से ये वापस इस्लाम से गद्दारी करके वापस हिंदू होने जा रहे हैं। जो आदमी खानदानी गद्दार है, जिसके डीएनए में गद्दारी है, उससे आप हमारी बहस करा रहे हैं। जब इस शो की मर्यादा तार तार होने लगी, बहसबाजी का स्तर जो है बहुत ही खराब स्तर पर पहुंचने लगा, तो इसे और भी बिगाड़ने के लिए तारिक फतेह ने फिर से असीम वकार को टिप्पणी कर दी। कहा कि अरे आप लोग क्या विकास की औरतें नचवाते थे। अब तो भाई जो लेवल पहुंचा इस शो का, असीम वकार ने तारिक फतेह को जिस खदेड़ने वाले अंदाज में गंदे शब्दों का प्रयोग किया, तो मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन आप इस वीडियो में सुनिए कि क्या जवाब मिला तारिक फतेह को इस बहस के दौरान। अरे भैया अंग्रेज के खिदमत की है तुमने, औरतें नचवाई हैं ऊपर लखनऊ में, क्या बात कर रहे हो तुम? जाओ तुम्हारी अम्मा को नचवाया था हमने, तुम्हारी अम्मा को नचवाया था। मुझसे बदतमीजी मत करना, अपनी माँ की बात कर रहे मैं हैं, उससे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकता हूँ। अरे भैया आप सिवाय उस बदतमीजी के कुछ नहीं कह ज्यादा सकते। गाली गलौज कर सकता हूँ, आप सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं। भाषा बोल सकता हूँ। तो देखा आपने, मर्यादा तार तार हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे गोदी एंकर जब बहस का स्तर इतना खराब होने लगे, एक तो इस तरीके की बहस आप कराए नहीं, अगर कराते हैं तो इसमें बैलेंस करने के लिए एंकर अपनी भूमिका निभाएं। ये एंकर खामोश कर दिए गए और खामोश बैठ भी गए, बोलते भी नहीं है, क्योंकि इन्हें तो गोदी एंकर की तरह रोल निभाना होता है और सरकार का भजन गाना होता है। ऐसे में तारिक फतेह का समर्थन करना शायद एंकर की मजबूरी रही होगी, और इन्होंने इस बहस में बढ़ रही गंदगी को रोकने का भी काम नहीं किया। तो देखा आपने किस स्तर तक मामला पहुंचा। अब बहस के अंतिम हिस्से को दिखाते हैं। यहां पर तारिक फतेह का एक और रूप दिखाने की कोशिश असीम वकार ने की। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, इनकी जानकारी मैं देता हूं कि ये पंजाब को अलग करने का बयान दे चुके हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात करते हैं। तो ऐसे में इन पर जो सच्चाई है वो सामने रखिए ना, तारिक फतेह असल में क्या है वो तो बताइए ना। आइए जरा सुनते हैं तारिक फतेह की धुलाई इस हिस्से में कैसे असीम वकार ने कर दी है। सुन, पहले एक वीडियो है इन हजरत का मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं और पंजाब को देश से अलग करने की बात कर रहे हैं। वो वीडियो दे दूंगा आपने कभी तारिक फतेह से पूछा कि हिंदुस्तान को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? तो देखा आपने कितनी भारी बेइज्जती हुई तारिक फतेह की। तारिक फतेह वो है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो पूर्वज थे वो सब हिंदू थे, इस वजह से इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई गुरेज नहीं है। बड़ा सवाल यह है, भारत एक सेक्युलर देश है, यहां पर सिर्फ हिंदू ही नहीं है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। तो इस देश को सेक्युलर कंट्री की जगह एक हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान दिला देना या उसके लिए मुहिम छेड़ना वो तो जायज है भी नहीं। इस देश की खूबसूरती इसी में है कि हर धर्म के लोग मिलजुल कर साथ साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे नेता और ऐसे मीडिया चैनल्स जानबूझकर इस तरीके की बहस कराते हैं। गोदी मीडिया चैनल्स ने तो ठान रखा है जिसमें आपको तमाम एंकर मिल जाएंगे, अमन चोपड़ा मिल जाएंगे, अमीश देवगन मिल जाएंगे, ये प्रतीक है, ये तमाम ऐसे एंकर हैं जो लगातार हिंदू मुसलमान पर ही बहस कराते हैं। एक बार तो आंकड़ा भी मोहम्मद जुबैर ने कोलाज करके दिखाया था कि कैसे पिछले साल इन लोगों ने 300 से अलग ज्यादा एपिसोड सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही कर रखे थे। इनका एक ही टारगेट रहता है, बहस कितना खराब करो कि देश में माहौल बिगड़े, किसी की भावनाएं आहत हों। और इसी बहस के दौरान हालात इतने
शर्मनाक हो जाते हैं। कभी एंकर को गाली सुननी पड़ती है, कभी बहस में शामिल गेस्ट पैनल के लोगों को बदतमीजी का सामना करना पड़ता है, थप्पड़बाजी, मारपीट, गाली गलौज सब कुछ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति इस वीडियो में भी देखने को मिली। तारिक फतेह की बोलती बंद करने के लिए असीम वकार ने भी अपना स्तर तो नीचे गिराया ही, लेकिन तारिक फतेह भी जिस तरीके के बहस में शामिल होते हैं तो वो भी शायद इसके लायक होंगे, तभी तो इन लोगों को बड़ा ही मजा आता है। और टीवी चैनल, मीडिया चैनल्स ने अपना स्तर तो खराब ही कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।